नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव देहात। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का माहौल है। इस माहौल के बीच चुनाव कब होगा, नामांकन पत्र कब दाखिल किए जाएंगे, नाम कब वापस लिया जाएगा, इसकी घोषणा हो चुकी है। तो हम लोगों ने इन्हीं सब की जानकारी के लिए, जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, गांव देहात प्रत्याशी परिचय। उसके अंतर्गत हम प्रत्याशियों से इंटरव्यू करते थे, गांव की जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं, उसके बारे में आपको अवगत कराते थे। उस कड़ी में आज हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत बिकना में, और यहाँ पर प्रधान पद प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ हैं विजय बहादुर यादव जी, जो हमारे साथ हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे गांव में क्या समस्याएं हैं और क्या कुछ वो बेहतर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। पंचायत में आप चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और जो है मैं एक जानकारी चाहता हूं, आपकी अपनी जानकारी और ग्राम पंचायत की जानकारी। आपके ग्राम पंचायत में कितने पूर्वे शामिल हैं, कितनी जनसंख्या है? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम विजय बहादुर यादव है। उदयपुरवा हमारा गांव है। हमारी ग्राम पंचायत बिकना है। हम प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में सबके सामने उपस्थित हुए हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, हमारा प्रधानी लड़ने का हमारा मेन मकसद पब्लिक सेवा में गांव का विकास करने का है। हाँ, प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में यदि हम निर्वाचित हो जाएंगे तो हमारा मेन काम है पब्लिक सेवा करना है, गांव का विकास करना है, ग्राम सभा का विकास करना है। यही हमारा मेन उद्देश्य है। यही सब पब्लिक के सामने हम रख रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ये सब इन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य है चुनाव लड़ने का। तो सबसे पहले ये जो आपकी ग्राम पंचायत बिकना है, कितने पूर्वे शामिल हैं? हमारे ग्राम पंचायत बिकना में 5 पूर्वे हैं। अच्छा। बिकना ग्राम सभा में पहला गांव बिकना है, दयाल पुरवा है, कोदई पुरवा है, दुबेक पुरवा है, सूबेदार पुरवा है, डड़ीवा है। अच्छा। हाँ, तो ये इतने पूर्वे आपके यहाँ शामिल है। जनसंख्या कितनी होगी? लगभग 2500 के लमसम में जनसंख्या है। अच्छा, वोट कितना पड़ता है? वो लगभग 2000 लमसम में वोट पड़ता है, 2200। तो ये जो चुनाव लड़ने का भी आपने उद्देश्य बताया, इसमें से समस्याओं की जानकारी होना जरूरी है। एक योजना सरकार की आई थी सबको आवास देने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आवास योजना की आपके यहाँ क्या स्थितियां हैं? लोगों के घर अगर गिर गए हैं तो क्या उनका बनवाया गया? जो लाभार्थी थे उनको बनवाया गया उनका आवास कि नहीं बनवाया गया? आवास नहीं बनवाया गया है। सबके घर गिर गए हैं। प्रधान आकर के देख गए, कुछ आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। किसी का घर नहीं बना। कॉलोनी मिली है तो उनसे पैसे ले करके कॉलोनी मिली है। और लैट्रिन मिली है तो किसी से हजार, किसी से 1500 रुपये पैसे लेकर के तब लैट्रिन बन गई है। वो भी लैट्रिन सबकी आई थी, हर एक, चाहे गवर्नमेंट सर्विस हो चाहे नॉन गवर्नमेंट सर्विस हो, सबकी बननी चाहिए थी। लेकिन ये हुआ कि जिनके यहाँ गवर्नमेंट सर्विस है उनकी लैट्रिन नहीं आई है। लैट्रिन सबकी आई थी। अच्छा। तो ये चीज़ें आपके यहाँ हैं। तो ये जो समस्याएं लोगों की है आवास की, अगर आपको प्रधान पद मिलता है तो उनकी समस्याओं को कैसे आप दूर करेंगे? हम उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। हाँ, ग्राम सभा में हम घर घर जा कर के सबके सहयोग से देखेंगे कि कौन किस लायक है। सबकी कॉलोनियाँ हम बनवाएंगे। और उसके बाद गली में नाली की समस्या आ जाती है, बरसात के मौसम में नाली की समस्या दूर करेंगे। प्लस खड़ंजा की व्यवस्था हम ठीक करवाएंगे। यही हमारा विकास करने का मेन मुद्दा है। अच्छा। इसके साथ साथ जो है शिक्षा की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। हर गांव में एक विद्यालय होता है और वहाँ विद्यालय में अच्छा विद्यालय हो, गुणवत्तापरक काम हो, वहाँ पे समय से टीचर आएँ, पढ़ाएं, सारी चीज़ें करें। इसकी भी जिम्मेदारी प्रधान की होती है। तो जो है इसके लिए आप क्या करेंगे? अभी स्थिति क्या है आपके यहाँ विद्यालयों की? विद्यालय की स्थिति हमारे यहाँ एक ग्राम सभा बिकना में प्राइमरी स्कूल है और जूनियर स्कूल दोनों हैं। एक कोदईपुरवा में प्राइमरी स्कूल है। इन दोनों में हम स्कूलों में देख रेख करेंगे कि पढ़ाई होती है कि नहीं होती है। और एक कॉलेज हमारे बिकना ग्राम सभा में प्रस्तावित है, शायद बनने का काम शुरू हो गया है। उसकी देख रेख करेंगे ताकि लड़का या लड़की कोई भी हो उसमें अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके।
अपना विकास कर सके। अच्छा, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। आपकी ग्राम पंचायत में जो है बिकना में जो है कुछ स्वास्थ्य केंद्र वगैरह बनवाए गए हैं, नहीं बनवाए गए हैं? अगर नहीं बनवाए गए हैं तो उसके लिए क्या आप काम करेंगे? हाँ, हम स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करवाएंगे। आज तक तो हमारे ग्राम सभा में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हुई नहीं है। हम स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कराएंगे ताकि पब्लिक जो है वहाँ हमारे नज़दीक जा कर के कोई दिक्कत होती है तो वहाँ जा कर के अपनी दवा करा सके, इलाज करवा सके। अच्छा, रोजगार की बात करते हैं तो प्रधानी का जो पद होता है उसमें लोगों का जो है मनरेगा योजना के माध्यम से उनको रोजगार दिया जाता है। जब ये लॉकडाउन लगा था उस समय बहुत लोग बाहर रहते थे, लौट कर आए तो उनको रोजगार मनरेगा योजना के माध्यम से दिया गया। तालाब खुदवाए गए, कुछ चीज़ों का सौंदर्यीकरण कराया गया। तो आप मनरेगा योजना की स्थिति आपके यहाँ क्या है और क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं? मनरेगा की स्थिति ये है हमारे यहाँ कि आज तक मनरेगा की स्थिति काम हुआ है, लेकिन मैं ये शिकायत सुनने को हम कहीं जहाँ भी जाता हूँ कहते हैं काम हुआ है, लेकिन आज तक पैसे मांगने जाते हैं तो कहते हैं लोग कि अभी पैसे नहीं मिला है, ये है वो है, इधर उधर बातें करके टाल देते हैं और वो भी काम पूरा हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, कुछ और रोजगार, जैसे सबको तो मनरेगा में काम नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ और रोजगार कुछ आप क्या देंगे लोगों को अपने यहाँ ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत की ओर से? ग्राम पंचायत की ओर से ब्लॉक स्तर से जो भी योजनाएं आएंगी हम पब्लिक के सामने रखेंगे, जो ताकि पब्लिक उसमें अपना मजदूरी करे, अपनी रोजी रोटी चलाए। यही हम कर सकता हूँ। बाकी हमारे लायक जो भी सेवा होगी हम पब्लिक के लिए तैयार हैं। ये जो आपका क्षेत्र है बिकना का, कोदईपुरवा का, यहाँ से जो है खेल के माध्यम से और भारतीय सेना के लिए हमेशा से तत्पर युवा माने जाते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अभी कुछ महीने पहले भारतीय सेना में जो है कार्यरत भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए यहाँ से एक फौजी हरकेश यादव शहीद हुए थे। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यहाँ पे खेल में युवाओं के लिए क्या कुछ आप करना चाहते हैं, युवा भारतीय सेना की तैयारियाँ उनकी बेहतर हो सके उसके लिए आप अपनी ओर से क्या व्यवस्था करना चाहते हैं? हम अपनी ओर से व्यवस्था ये करेंगे कि ग्राम सभा में देखेंगे जमीन जहाँ पे होगी वहाँ पे एक खेल ग्राउंड बनवाएंगे ताकि क्या बोलते हैं वहाँ बच्चे अपनी तैयारी कर सकें और उसके बाद सेना में या पुलिस में क्या कोई और विभाग में अपना तैयार होकर के अपना सिलेक्शन करवा सके। यही हमारी तमन्ना है, यही इच्छा है हमारी। हरकेश यादव जो कि कोदईपुरवा में मनीराम यादव का लड़का था, ये फौजी सेवा में कार्यरत था। ये क्या बोलते हैं कि ये शहीद हो गया है। इसमें शहीद होने पर हमारे गांव के काफ़ी लोग एकत्रित हुए थे। इसमें कई नेता लोग आए थे, सांसद विधायक सारे आए थे, लेकिन सारे और आज तक हमारे जिला अधिकारी तक यहाँ तक उपस्थित नहीं हुए थे। लेकिन हमें और हमारे परिवार को काफ़ी दुख है। काफ़ी जो नेता वगैरह आए थे सारे वादे तो बहुत करके गए थे कि ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा। हम लोग ये सबसे प्रार्थना किया था कि उनकी याद में एक खेल का ग्राउंड बनवाया जाए, खेल का मैदान बनाया जाए ताकि क्या बोलते हैं कि लोग उसमें सेना की तैयारी कर सकें। सेना की तैयारी के लिए हम सबको यही सलाह देते हैं कि सबके सहयोग से बिकना ग्राम सभा में यदि खेल का ग्राउंड तैयार होगा तो उसमें बच्चे तैयारी करेंगे, तैयारी करके देश की सेवा में जाएंगे। यही हम उनकी सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में अपनी बातें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसके साथ सबसे पहले तो जो है गांव देहात से निकलकर जो देश की सेवा के लिए शहीद हो रहे हैं, हम और हमारी ये टीम गांव देहात की उनको विनम्र श्रद्धांजलि देती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े नेता वादे बड़े करते हैं, लेकिन शहीदों के नाम पे अगर कुछ बेहतर करना है, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो जैसा इन्होंने कहा कि एक खेल का ग्राउंड आप बनवाइए जहां से 1000 फौजी निकल सकें। कम से कम उनके नाम पे एक सड़क बनवाइए जो लोगों के आवागमन के लिए बेहतर रहे।
ये सारी सच्ची श्रद्धांजलियां होती हैं, लेकिन अभी तक उन सारी चीज़ों पर कोई काम नहीं हुआ है। स्वयं सांसद मेनका गांधी यहाँ पे आई थी, उनको शहीद हुए ज़्यादा से ज़्यादा समय हो गया है, लगभग 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। तो आपकी ये जो अपनी ग्राम पंचायत है बिकना, यहाँ पर जो है स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं, रोजगार की बात हम लोग कर चुके हैं। इसके साथ साथ कुछ आप क्या बेहतर और करना चाहते हैं? जो सामुदायिक सेवाएं होती हैं, पंचायत भवन या जो है सामुदायिक भवन, या जो है पेयजल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वृक्षारोपण का भी काम होना चाहिए, इसके लिए क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं? हम इन सब सेवाओं के लिए जो है हर एक ग्राम सभा में हम सबके माध्यम से अपने दिमाग से नहीं, सब पब्लिक के सलाह से जहाँ पे उचित होगा हम सब चीज़ की व्यवस्था करेंगे। पेयजल की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद वृक्षारोपण की व्यवस्था करेंगे, ताकि एक हम पार्क की भी व्यवस्था करेंगे, ताकि बच्चे सुबह शाम उसमें बूढ़े जवान सब थोड़ा टहल सकें, मनोरंजन ले सकें। यही हमारी विशेष व्यवस्था रहेगी देश का, गांव का, ताकि विकास हो। ये मेन उद्देश्य हमारा गांव का विकास करना है, ये हम सबसे पब्लिक से वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो गांव देहात की बेहतरी की बात करते हैं उनको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और आज हमारे साथ ग्राम पंचायत बिकना से प्रधान पद के उम्मीदवार प्रत्याशी के रूप में विजय बहादुर यादव जी थे, जिन्होंने अपने गांव में क्या कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपनी बातों को रखा, अपने मुद्दों को रखा। ऐसी और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए गाँव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलें सर। हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत बिकना में, उसमें एक राजस्व गांव पूरे कोदई बुरवा शामिल है। एक दादाजी हमारे साथ हैं। क्या नाम है दादा आपका? राम सुख। हम यहाँ जानकारी के लिए आए हैं, 5 साल में कुछ काम भाई कि ना, पेंशन पावत है कि ना? नहीं, पेंशन तो 2 महीना एक मिलती है भैया। मिलती है। एकरे साथे आवास आवा रहा, शौचालय बनवाओ एक बात भर ही। शौचालय हमारा ना बना भैया, और तो जेके थाल हाउस बने दे वही हैं। हाँ। लेकिन हमें शौचालय प्रधान ना दे। हाँ। अच्छा, एक चीज और हमको बतावा कि आवे जाए खातिर सही सड़क किया है, पानी वानी इतना है भरत? पानी तो कुल हरी तो भैया ना है भरत। और तो मतलब कुछ हुए ना माने, कुछ माने प्रधान का कोनो योजना ना है। कोदईपुर में वोट लिए योजना बा। अच्छा, एक चीज और हम जानेंगे। मैं आप दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये वही गांव है जहां से भारतीय सेना में देश की रक्षा के लिए रक्षा करते हुए हरिकेश यादव जी शहीद हुए थे, फौजी। और वो जब शहीद हुए थे तो शहीद होने के बाद यहाँ पे तमाम जो है राजनेताओं का, सांसदों का, विधायकों का जमावड़ा लगा हुआ था। कुछ घोषणाएं भी हुई थी, उनके नाम पे सड़क की भी बात हुई थी, उनको श्रद्धांजलि देते हुए। तो वो जो उनके हरकेश फौजी जो शहीद हुए थे, सड़क उनके नाम पे बनवाने के लिए बात हुई थी। हाँ हुई थी, लेकिन कुछ बन नहीं रहा। अभी नहीं बना है। नहीं। अच्छा। 5 साल यहाँ पे कुछ काम हुआ प्रधान जी के माध्यम से? प्रधान जी के माध्यम से बहुत सारे काम हुए हैं। जो भी सरकार योजना दी है उसके तहत काफी काम हुए हैं। लेकिन अब समस्या क्या है? समस्या कोई नहीं है। समस्या जो है सो समस्या ये है कि थोड़ा बहुत रास्ता जो है, जैसे हाँ हमारे यहाँ जैसे खेल का मैदान हुआ, या कोई बारात घर हुआ, या कि वो क्या बोलते हैं अपना पंचायत भवन। हाँ, पंचायत घर अभी हमारे बिकना में बना भी नहीं है। हाँ, अगर बन जाए, जमीन तो है लेकिन बनाने वाला चाहिए। अच्छा, ये जो नालियाँ है, नालियों का जो है जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर है? नहीं, अब नाली वैसे जैसे बूढ़ बुजुर्ग मिल करके नाली बना दिए हैं, वही इसी तरह से बह रहा है। नाली नहीं, पक्की नाली नहीं बनी हुई। अच्छा, रुका। एक दादाजी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? छंगू नाम है। काव कुछ समस्या है, काव कहा रहे बताओ। ये पेंशन नहीं मिलती रही, कार्ड दे नहीं देते हो। पेंशन ये ना देता है? हाँ, मिलत रही पहले, अब ना मिलते। तो वो प्रधान से कहा ना कि हमका पेंशन मिले। प्रधान तो उनके आगे बोले नहीं सकते, ठाकुर के बिकाना है। अच्छा, तो कुछ समस्या जो पेंशन वाली है, कुछ बनवावा का है, कॉलोनी वोलोनी आपके यहाँ है? घर बनी है, अच्छी है। हाँ बनी है कॉलोनी। और कोनो समस्या तो ना पेंशन? और कोनो समस्या नहीं है, बढ़िया चलता है सब, गांव देहात ठीक ठाक है। हाँ ठीक है। हम लोग ग्राम पंचायत बिकना के पूरे कोदईपुरवा, सही कह रहे हैं, कोदईपुरवा में ही है? हाँ भैया। हाँ। क्या नाम है आपका? सावित्री देवी।
हम लोग यहाँ ही जानकारी खातिर आए ही कि 5 साल में कुछ काम भागी ना है गाँव में। कुछ ना भा का भा अच्छा। कॉलोनी लिखे रहे वो ना दे हैं। हाँ 20 दाएं दौड़ाए कहीं भाग गया मेरे दुआरे से कुछ ना ना। अच्छा प्रधानी कहे हैं। अच्छा अब तो पता है कि चुनाव आ गया है। हाँ भैया प्रधानी जोन रही वो चली गया है, फिर से प्रधान बने खातिर वह चुनाव लड़त हुई हैं और सब जने चुनाव लड़त हुई हैं, आपके घरे आवत हुई हैं, दादी अब की हमका देखू हम हाँ, करूँ। हाँ भैया तो कैसा प्रधान चाहत नहीं है? अब भैया जो अच्छा प्रधान हुआ वही चाहे कि मतलब कि मिल जाए, गरीबों माने कि भला चाहे। अच्छा सड़क वड़क ठीक ठाक बनी है कि ना यार? अब सड़क उड़क तो भैया बनी बाटे जीवन कुछ है। अच्छा पानी वानी भरत वरत तो ना, जल नाली वाली ना बनवाई ना है? है भैया ना है। सब समस्या है। हाँ। हम लोग ग्राम पंचायत बिकना के पूरे कुदैपुरवा में है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक दादाजी हैं जिनका पूरा घर कच्चा है, गिर गया है और इस समय कुछ खेती का काम, यहाँ पे सरसों की पिटाई का काम चल रहा है। जानकारी दे रहे हैं लोगों की समस्याएं क्या हैं। दादा ये सब समस्या आपकी है तो कुछ दूर नहीं हुई 5 सालों में? क्या नाम है आपका? भैया अच्छा कुछ समस्या दूर हुई कि नहीं हुई है सब? कौन दो समस्या दूर है? अच्छा दादी जी हैं वो कुछ स्वयं बता रही हैं। तो दादी जी कुछ काम भा कि ना भा? कुछ ना भा बनवावा ना आएगा घर वर? कुछ ना बनवा भैया, हम आनर है भाई, हमका देखात ना। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो है इनके पास ये समस्या है, स्वयं बता रही हैं। पेंशन वगैरह मिलती है? पेंशन मिलती है थोड़ा। अच्छा तो प्रधान जी से जब आप कभी आवत हैं तो कहे ना है कि हमारे सब के घर परिवार के कुछ व्यवस्था करें? प्रधान से बहुत दाएं कहे ना है न देता हूँ कुछ। ये कहीं आए हमारे घर भैया हम चितवत रहे, हमका 2 साल आनर भाई भा तो चितवत रहे तब हमारा घर गिरा। हम कहे भैया हमारा घर गिर गया है कैसे काम चले? तो कहा हमारे घर में कहे तोरे घर माँ कई दिन बीते में 4 लड़कियाँ हैं, तब से वाक्य तनी कॉलोनी दे देन हमका देहन ना। इनकी समस्या ये है कि जो है थोड़ा सा देखने में इनको दिक्कत है, उन सब के बावजूद भी इनकी कॉलोनी नहीं बनवाई गई। परिवार में बच्चे हैं, उनके भरण पोषण की भी समस्या है और अभी हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि इनके घर का जो लड़का है पढ़ने में बहुत तेज है, आगे की शिक्षा की उसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी इन लोगों की रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी समस्याएं अभी तक बनी हुई है। ये सब स्थितियाँ हैं। सरकार की बड़ी बड़ी योजनाओं का धरातल पर क्या सच्चाई है आप लोग देख सकते हैं। चलें सर। ग्राम पंचायत बिकना में हम लोग मौजूद हैं। क्या नाम है दादी आपका? गीता। का समस्या है ये बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। का दिक्कत ये है? 5 साल में कुछ काम भाई ना है? कुछ ना भा का समस्या है? आए ना कॉलोनी मिली ना हमका लेटरिंग मिली और हमारा घर एकदम गिरता है। अच्छा राशन वासन पाओ तू? राशन 15 किलो पाई थे और 2 जन ना देते। अच्छा ना देते, 2 यूनिट ना देते। हाँ। अच्छा, तो का चाहती है आपकी प्रधानी में सब वो आदमी आवे जो सब समस्या का निदान करावे? हाँ आपकी वही आदमी आवे। तो दिखाता है के लड़ता है? लड़त तो बहुत जने यहाँ पे, लेकिन नाव ना जानी के किया है। हाँ। चला ठीक है, वही आदमी चुनाव करूँ जो ये सब आपके समस्या का निराकरण करावे। ठीक है सब वही। ठीक है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है घर द्वार बनवावे का कॉलोनी भरी के मिलबे ना भाई का जनी। शौचालय बनवाओगे? शौचालय हमारे नाम से कुछ ना बना। पेंशन पावत हो कि ना? पेंशन कुछ ना मिले आवे जाए के कुछ व्यवस्था है कि ना? ना भाई हमारे पास कुछ ना। ठीक है।